चार्जिंग लाइन गर्म है। अब ये देखो कहाँ युवराज इधर आजा भाई। हाँ ये क्या चीज़ है? कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या काम कर रहा है? कोई नहीं बोलेगा ये सर। और हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है, उसको क्या करेगा? डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कहाँ भेजेगा? कंडेंसर में। अब जब डिस्चार्ज लाइन की बात हो रही है तो डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? तब क्या है कि टेम्परेचर कैसा है? ज़्यादा। अब टच करके देखो, इसको पकड़ के देखो, इस लाइन को। गर्म है। कैसी हो रही है? पकड़ यूँ सही तरीके वाला कोना पकड़ के देख, गर्म हो रही है। अब ये कौन से कंडेंसर है? ये है कौन सा? नेचुरल एयर ड्राफ्ट कूलिंग कंडेंसर। अब हमने क्या किया, ये वाला डिस्चार्ज लाइन ही है, कौन सी है? सक्शन लाइन कि डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन अब कंडेंसर से यहाँ कनेक्ट होने के बाद ये कंडेंसर ये गया। अब यहाँ इसको टच करके देख हाथ से, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा गर्म है? डिस्चार्ज होने के टाइम पे प्रेशर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। अब ये टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर कन्वर्ट होता हुआ धीरे धीरे इस लाइन से ये गया, कन्वर्ट हुआ। ये जो पंखे वंखे चल रहे हैं ना, ये नेचुरल हवा जो चल रही है उससे ठंडे हो रहे हैं। ठंडा होने के बाद ये आ गया। अब यहाँ देख, इसको पकड़ और इसको पकड़, और देख पकड़, और यहाँ तक देख, कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर आ गया ना दोनों में। अब इन दोनों की क्या हो गया अंतर? ये क्या हो रहा? हाई टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कैसा हो गया? लो है। हीट एक्सचेंजर कहा जाता है। अब ये क्या लगा हुआ है? ये है फिल्टर ड्रायर। क्या है ये? फिल्टर ड्रायर। इसमें क्या भरा हुआ रहता है? जेल। उसके बाद ये गई लाइन, ये जा रही लाइन। ये कौन सी चार्ज, वो कौन सी लाइन है? ये कैपिलरी ट्यूब में क्या हो रहा है? प्रेशर कहाँ जा रहा है? अंदर एवापोरेटर में। और एवापोरेटर में क्या हो रहा है? जो खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है ना फ्रिज के अंदर, उनसे हीट को ऑब्जर्व करेगा कौन? एवापोरेटर। और एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और उसके अलावा रेफ्रिजरेंट के लिक्विड में, वेपर में। अब वेपर क्या करेगा? वहाँ से वेपर वहाँ से क्या करेगा? हीट को ऑब्जर्व करेगा। और हीट को ऑब्जर्व करने के बाद किस अवस्था में? वेपर अवस्था में ही कहाँ तक आ गया? ये आ गई सक्शन लाइन। और ये सक्शन लाइन आते हुए सक्शन क्या कर गया? सक्शन लाइन में प्रवेश कर गया रेफ्रिजरेंट। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन टच करके देखिए युवराज, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर। ठंडा। ये ठंडा क्यों है? क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं से हीट को ऑब्जर्व करके लाके रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में? वेपर अवस्था में। कहाँ जा रहा है? कंप्रेसर में। और जब कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर में कंप्रेस्ड होने के बाद पुनः डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से, किसमें? कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या? द्रव अवस्था में दोबारा से कहाँ भेज देगा? कंडेंसर को भेज देगा। और कंडेंसर क्या काम करेगा? कंडेंसर हीट को एक्सचेंज करेगा। और हीट को एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे कहाँ पहुँचा देगा? रेफ्रिजरेंट को किस अवस्था में? वेपर अवस्था में। कहाँ पहुँचाएगा? एवापोरेटर में। और एवापोरेटर में क्या होगा? जो रेफ्रिजरेटर के अंदर खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई हैं उनसे हीट को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। और ऑब्जर्व करके वहाँ रखी हुई खाने पीने की वस्तुएं ठंडी हो जाएंगी। और ठंडी होने के बाद रेफ्रिजरेंट पुनः सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में हमेशा किस अवस्था में होगी? गर्म अवस्था में होगी। ज़्यादातर इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ कर रहे हो। अगर आप सही टाइम टू टाइम अगर सर्विस नहीं कर रहे हैं इसकी, तो क्या होगा? कंडेंसर ख़राब हो सकता है, एवापोरेटर भी ख़राब हो सकता है। और अगर सिस्टम कहीं से लीकेज कर गया तो हम क्या करेंगे? फिल्टर ड्रायर इसको रिप्लेस्ड करेंगे। जब भी हम रेफ्रिजरेटर की कुछ भी सर्विस करवाएंगे या रिपेयर करवाएंगे तो हमें हर बार क्या? फिल्टर ड्रायर जो है वो हमें चेंज करवाना ही, हर बार चेंज करवाना पड़ेगा। ये खराब इसमें कुछ नहीं होता है अगर टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस कर रहे हैं इसकी सही, कंडेंसर पर धूल नहीं जम रही है, कंडेंसर की प्रॉपर सफाई हो रही है, एवापोरेटर आप प्रॉपर तरीके से सही रख रहे हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं? उसको डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं। और करने के बाद उसकी प्रॉपर रेफ्रिजरेटर की अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो लॉन्ग लाइफ इनका कुछ भी नहीं खराब होता है। अगर हो सकता है अगर हाई वोल्टेज आ गए तो हाई वोल्टेज आने पर इसकी रिले और ओवरलोड, इन दोनों में से कोई एक खराब हो सकती है, या फिर कैपेसिटर जा सकता है। लेकिन कंप्रेसर भी खराब नहीं होता है। कब तक खराब नहीं होगा? जब तक आपकी रिले लगी हुई है और ओवरलोड लगा हुआ है तब तक। जा रहा युवराज, इसका देख और इसका देख।
देखिए ज़्यादा गर्म हो रहा है और ये ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे। बंद करंट आ रही है। अरे नहीं आ रहा करंट। सर मेरे को आ रहा है।